Hi everyone, this is your life coach Venika Sukheja. Back again to provide you the energy base for the year 2023. Wish you all a very happy and prosperous new year. May this year bring a lot amount of success, good memories, happiness, wealth and health. So here we have the card number 7 in the tarot, which is the card of Chariot. तो लास्ट ईयर जब मैंने इस टैरो गाइडेंस को शेयर करना स्टार्ट किया, आई रियली फाउंड इट हेल्पिंग आउट पीपल एंड माई फॉलोअर्स एंड माई क्लाइंट्स एट द सेम टाइम. तो देखते हैं ये वाला जो साल है इसकी एनर्जी बेसिकली क्या है. सो दिस कार्ड इज चैरियट. चैरियट को अगर एक बहुत ही जनरल मीनिंग में देखा जाए, सो दिस इज़ लाइक एक राइटर जो बहुत एक विक्टोरियस मोड में आ रहा है. तो लाइकली आपका ये साल भी ऐसा होने वाला है. इट्स द विक्ट्री ईयर. बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके, जहाँ आप इतने लंबे रास्ते से कुछ वेट कर रहे थे कि ख़त्म हो जाए, आपकी फेवर में फॉल करे. दिस इज़ द ईयर. ऑल्सो बिकॉज अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस आपके तक है. आई बेसिकली सी दिस ईयर एज अ ईयर विच हैज़ अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स इन इटसेल्फ. ये जो साल की जर्नी है ये बहुत एडवेंचरस होने वाली है और हम एक एक करके सारे आस्पेक्ट्स को ही रीड करेंगे. वेदर इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स में कैसा जाएगा ये साल जो है हेल्थ में कैसा जाने वाला है, करियर में कैसा जाने वाला है, फाइनेंसेस में. सो इस वीडियो को लास्ट तक सुनते रहना और फिर कमेंट्स में बताना ज़रूर ये किस हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. मे बी नॉट नाउ बट इन द वेरी नियर फ्यूचर. सो चैरियट को अगर हम बेसिक मीनिंग इसका देखते हैं, सो दिस इज़ मोर अबाउट विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड ग्लोरी एट द सेम टाइम. तो ये सब चीज़ें आप इस पूरे साल की एनर्जी में जो है फील करने वाले हो, विटनेस करने वाले हो. अदर देन दैट, पर्सनली जो मेरा डेक है, इट हैज़ सम एनर्जी कनेक्शन विद सर्टेन डीआईटीज़. सो आई बिलीव अगर आप लॉर्ड शिवा को इस साल वर्शिप करते हो, एज एन आप शिवलिंग पे रोज़ जल चढ़ाओ या 2 मिनट की मेडिटेशन भी करो, दिस इज़ गोइंग टू सीरियसली ब्रिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ गुड एनर्जीज इन योर ऑरा. ऑल्सो ये जो साल है इसमें विक्ट्री तो है ही, बट इसमें एक ग्लिम्सेस है कुछ पिछले साल के और लेटर हाफ में आएंगे कुछ अगले साल के. सो लास्ट ईयर का अगर आपने एनर्जी अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, आपको पता है कि वो लवर्स कार्ड था. सो विच हैज़ गॉट लाइक लॉट ऑफ लव मैरिजेस हैपनिंग, जिनके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे. सो आई पर्सनली हैड लाइक अ नंबर ऑफ कलेक्शंस फॉर द गुड न्यूज़ ऑफ माई क्लाइंट्स जो वेट कर रहे थे कि उनकी शादी एक पर्टिकुलर पर्सन से हो जाए, एक उन्हें अच्छा पार्टनर मिल जाए. दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड. बहुत सारे बिजनेस अलायंसेस, कमिटमेंट्स, ये सब चीज़ें भी हमने 2022 में एक्सपीरियंस करी हैं. Coming to this part 2023, which has more of connections like the moon, so definitely moon energies are going to be superficial. 7th of Jan is the first full moon of the year. So try to invest your time in such a way in the full moon कि आप full moon में कुछ टाइम बैठो, मून बाथ लो, मून एनर्जी से खुद को क्लेंस करो, अपने ऑरा को क्लेंस करो, एंड दिस विल परफेक्टली हील योर ऑरा. अदर देन दैट, जो क्रिस्टल इस साल आपको बहुत काम आने वाला है, दैट इज़ योर क्लियर क्वार्ट्ज. तो क्लियर क्वार्ट्ज को जितना आप यूज़ करेंगे, आप खुद ब खुद अपने रिजल्ट्स को है जो देखते जाएंगे. कमिंग टू दिस कार्ड द चैरियट. तो द चैरियट इज़ लाइक एक तो क्योंकि चैरियट एक राइडर है, तो इस साल में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है. इट्स फॉर एवरी वन. अदर देन दैट, जो विक्ट्रीज है, डेफिनेटली आफ्टर पासिंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स, विक्ट्री आपकी होने वाली है. तो डेफिनेटली अगर आप डिटर्मिन्ड हो, आप सॉर्टेड हो, आपका माइंड एक सर्टेन क्लैरिटी में है, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, it will happen. Have that faith, it will happen. Other than that, अगर हम बात करते हैं करियर एस्पेक्ट में, सबसे पहले तो चैरियट का करियर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है. हम बोलते हैं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट. रोज इज़ ऑलवेज कम विद द थॉर्न्स. तो कुछ अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं काम करने वाली जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. कमिंग टू द करियर पार्ट,
करियर में अगर हम बात करते हैं तो चैरियट आपको ये बताता है कि जो लोग अपनी ड्रीम जॉब्स के लिए वेट कर रहे थे, दिस इज़ द ईयर दैट यू आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड विद इट। बट येस, आपको अपना कर्म तो करना ही है, राइट? आप एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस और ट्रायल्स लेते रहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच को भी उतना ही फॉलो करिए। और जो लोग जॉब स्विच के बारे में भी सोच रहे थे और बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, दिस इज़ द ईयर फॉर यू। एंड दोज हु वर एक्चुअली लुकिंग टू गेट अ जॉब, तो ये साल आपके लिए भी है। उसको थोड़ा सा सेटल होने दो, एनर्जीज के साथ खुद को सिंक करो एंड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। आप अपना फोकस एरिया क्लियर करो, आपको जाना कहाँ है। क्या सिर्फ आप ऐसे ही तो नहीं चलते जा रहे? डू यू रियली विश इट? जितना आप अपने बॉडी में वो पैशन को लेके आएंगे, वो फायर एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास होगा। कमिंग टू द थिंग कि आपको ध्यान क्या रखना है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में, कोई भी क्लैशेस, एडवर्स थॉट्स, या हम बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट से आप परहेज करें। इस साल में ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ करियर। अगर आपके कलीग्स ऐसे हैं जो आपको लेग पुलिंग का विक्टिम बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ लेसन सीखने वाला होता है ना। सो 7 नंबर वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो वो केतु का है, विच टर्न्स वियर्स आउट एंड टर्न्स आउट थिंग्स। तो ये एक चीज़ ऐसे ध्यान रखने वाली है कि आपको शांत रहना है, पेशेंस के साथ काम लेना है, कामनेस जो है वो मेंटेन रखनी है, स्पेशली इन योर वर्क। जो लोग बिजनेस पर्सनस हैं, दे रियली नीड टू लुक फॉर कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दीज बोथ आर द कीज टू रीच अप टू योर सक्सेस। एंड यस, सक्सेस इज़ योर्स, वो कहीं नहीं जा रहा है। बट जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करेंगे, क्रिएटिविटी, क्योंकि मैंने लॉर्ड शिवा की बात करी तो थर्ड आई समथिंग क्लियर कॉज मैंने ऑलरेडी बोला है। तो क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा आप लॉन्च करेंगे, उतना जल्दी सक्सेस आपके पास होगा। अदर देन दैट, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वेल डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास आ जाएंगी, आपको मैनिफेस्ट जो है वो करते रहना है। एंड मोर ओवर, कमिंग टू द रिलेशनशिप आस्पेक्ट, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, सो दिस इज़ लाइक वही, क्योंकि हार्ड वर्क हमने देखा कि विक्ट्री तो है बट विद हार्ड वर्क है। तो रिलेशनशिप पैटर्न्स को भी आपने लर्न करना है बहुत अच्छे से। अब इस चीज़ के लिए दो चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं। जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड कि आपको आपके पार्टनर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बट एकदम रश नहीं करना, चीज़ों को इम्पोज नहीं करना। अगर आपका कोई प्रीवियस सेटबैक रहा होगा रिलेशनशिप में, स्टिल कट द कोड्स, दिस इज समथिंग आई कैन रियली रिकमेंड। और जो सिंगल्स हैं वो रिकमेंड कि आप लोग रोज़ कॉर्ड्स पहने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड लव लाइफ को एक नया टर्न ये साल डेफिनेटली दे सकता है। दोज हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप्स या जिनकी मैरिज हो चुकी है, लर्न दैट पेशेंस एंड कॉपरेशन, जो कंपैशन आना चाहिए ना, वो दोनों एंड से आना चाहिए। अपनी जो ईगो है उसको इस साल बिल्कुल साइड पे रखना, और ओवर थिंकिंग के आप शिकार नहीं होना। सस्पिशन जो एक वर्ड है वो बहुत क्लियरली सेंस होता है, तो डाउट्स नहीं करने हैं, रैदर सामने की व्यू पॉइंट क्या है उसको भी कंसिडर करो। सो बी एम्पैथ एंड बी ओपन अप ऑफ योर पार्टनर एज वेल। तो रिलेशनशिप्स को लेके अगेन फुल मून की एनर्जीज आर हाईली ऑस्पिशियस। न्यू मून पे आप मैनिफेस्ट करते रहिए द लव, द पीस, द हार्मनी। एंड लव, पीस एंड हार्मनी के लिए आप घर में भी रॉक सॉल्ट लैम्प और रोज क्वार्ट्ज का रेगुलर यूज़ करिए। आप सॉल्ट मॉप्स जो है वो कराते रहिए एंड सॉल्ट बाथ्स लेते रहिए। तो एनर्जी क्लेंसिंग इज समथिंग आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। मूविंग टूवर्ड्स द फाइनेंसेस, फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिख सकते हैं कुछ लोगों को। हम पर्टिकुलर जॉडियक्स में नहीं जा रहे, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी वाली एनर्जी इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन अदर थिंग्स, जैसे कि आपके कार्मिक डेट्स क्या हैं, आपकी लर्निंग्स क्या है, क्या हीलिंग आपके लिए काम करेगी या नहीं। तो मैं जॉडियक्स में नहीं जा रही। जो यहाँ पे फाइनेंसेस का ध्यान रखने वाली बात है, इट्स बिकॉज सक्सेस तो है बट सारे बैरियर्स को ओवरकम करके है। सो यू हैव टू कट शॉर्ट योर एक्सपेंडिचर, यू हैव टू रियली मेक एन एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ योर फाइनेंसेस। आप कितना कमा रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो। इफ़ यू आर लाइक कि नहीं मैनेज हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस तो ज़रूर फील होगा, बट एक टाइम पे आके आप सब कुछ अपने दिमाग में तो नहीं रख सकते हैं, राइट? प्रैक्टिकली और लॉजिकल थिंकिंग के साथ आप अपने फाइनेंसेस को यूज़ करिए। इन्वेस्टमेंट्स भी डेफिनेटली रिजल्टफुल रहेंगी, प्रोवाइडेड यू आर वेरी कीन इन एनालाइजिंग कि जो अवेयरनेस में रह के आप कर रहे हो। सो दिस ईयर ऑल्सो सीक्स अवेयरनेस एज वेल, राइट? And coming towards, this career is done, relationship is done, finance, your health.
एंड हेल्थ इज़ लाइक बैरियर्स से जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना हमें कि बैरियर्स को ओवरकम करके। तो मेटाबॉलिज्म और स्टमक इश्यूज़, हेडेक्स, ये कॉमन चीज़ें इस साल आपको बहुत ज़्यादा सेंस हो सकती हैं। बट अगर आप फिजिकल वर्कआउट पे काम करें, बिकॉज बैरियर को ओवरकम करना मतलब आपका एक्शन, सो यू हैव टू बी इन एक्शन। जितना ज़्यादा आप एक्शन को ऑप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस, एरोबिक्स, योगा, कुछ भी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट घर पे एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, दिस विल रियली हेल्प। वॉक एंड डोंट रन बिफोर यू वॉक, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने हर चीज़ में रहना है। एंड अगर हम इस पूरे व्यू पॉइंट को देखते हैं, सो अवेयरनेस इज़ द की दैट वी गेट फॉर दिस ईयर। जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस में रहेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपको आपका पाथ क्लियर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे दैन रिएक्टिव। तो रिएक्शंस को इस साल आपने कंट्रोल में रखना है, रिस्पॉन्सेज को बहुत अच्छे से देना है। इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी इम्बैलेंस है, बिकॉज बैरियर्स के साथ जो है ना फ्रस्ट्रेशंस बहुत आती हैं। ये ह्यूमन माइंड या एक बोलो साइकोलॉजिकल नेचर है कि हम लोग रेजिस्टेंस मोड बहुत ज़्यादा जल्दी शो करते हैं, एंड दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली, बिकॉज मूव ऑन तो करना ही है ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आप कुछ भी होल्ड ऑन नहीं करके रखिए, आप रादर मूव ऑन करते जाइए, एंड ट्रस्ट मी, as soon as you move with the flow, universe will start blessing you in one way or the other. I hope this general energy base will really help you throughout this year. Let me know in comments, and if you really liked it, and we'll try to ensure, because our Jan 1 hai, that we will definitely be looking forward to more such videos on the YouTube, creating the content and bringing that into the mind. So definitely looking forward to uploading more of such content along with the energy guidance. So stay tuned. Please keep on sharing and showing your love, and stay empowered and stay blessed. Don't forget to hit like, share and subscribe.